दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि राम नाम जपने का एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर कोई इंसान सच में समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर वही नाम गलत तरीके से लिया जाए तो इंसान पूरी जिंदगी जप करता रहता है, फिर भी उसकी किस्मत वहीं की वहीं अटकी रहती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, जब करोड़ों लोग हर दिन राम राम कहते हैं तो फिर सिर्फ कुछ लोगों की ही जिंदगी चमत्कारिक रूप से क्यों बदलती है? क्या कभी आपने यह सोचा है? आज का यह वीडियो सिर्फ भक्ति की बात नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राम नाम का वह गुप्त तरीका जिसे अगर आपने समझ लिया तो संभव है कि आपकी सोच, आपका मन और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको वह बात बताने वाला हूँ जिसे कई साधु संत भी खुले मंच पर बताने से बचते हैं, और हो सकता है वही एक बात आपकी साधना की दिशा बदल दे। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, नदी किनारे जाता, आंखें बंद करके माला लेकर बैठ जाता और लगातार जप करता, राम 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 राम, घंटों तक। गांव के लोग भी कहते थे माधव बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन एक अजीब बात थी, इतनी भक्ति करने के बाद भी माधव की जिंदगी में सुख नहीं था। काम में बार बार असफलता, घर में तनाव, मन में बेचैनी और भविष्य का डर। कई बार माधव आसमान की ओर देखकर सोचता, हे राम, मैं रोज आपका नाम लेता हूँ, फिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? रहस्यमय घटना। एक दिन मन बहुत भारी था। माधव नदी के किनारे बैठा था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नदी की लहरें शांत स्वर में बह रही थी, लेकिन माधव का मन तूफान से भरा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? माधव ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ समझ चुके हो। माधव ने रोते हुए कहा, अपना पूरा दर्द साधु को बता दिया। सब सुनने के बाद साधु मुस्कुराए और बोले, तू राम का नाम लेता है लेकिन राम तक पहुंचता नहीं। यह सुनकर माधव चौंक गया। पहला रहस्य, साधु ने कहा, राम नाम सिर्फ आवाज नहीं है, राम नाम एक शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब नाम जुबान से नहीं हृदय से लिया जाए। साधु बोले, जब इंसान सिर्फ ओठों से नाम लेता है तो वह हवा में खो जाता है, लेकिन जब वही नाम दिल से निकलता है तो सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। माधव पहली बार इस बात को समझ रहा था। दूसरा रहस्य, साधु ने कहा, दूसरी बात सुन, राम नाम शोर में नहीं खिलता, राम नाम मौन में जागता है। उन्होंने कहा, जब तू जल्दी जल्दी माला फेरता है तो तू सिर्फ गिनती पूरी करता है, लेकिन जब हर नाम के बाद एक पल ठहरता है तो वही नाम तेरे मन के भीतर उतरने लगता है। माधव की आंखें खुल रही थी। तीसरा रहस्य, साधु बोले, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे भगवान का नाम लेते समय सिर्फ मांगते रहते हैं, हे राम यह दे दो, हे राम वह दे दो, लेकिन राम नाम मांगने के लिए नहीं है। राम नाम का असली अर्थ है स्वीकार। जब इंसान कहता है, हे राम, तू जो तू करेगा वही मेरे लिए सही होगा, तभी भाग बदलना शुरू होता है। चौथा रहस्य, साधु ने कहा, राम नाम आचरण से जुड़ा है। अगर इंसान राम नाम भी ले और भीतर झूठ, क्रोध, ईर्ष्या रखे तो नाम की शक्ति कम हो जाती है। राम नाम सत्य का साथी है, इसलिए
जहाँ जीवन में सत्य आता है वहीं नाम फल देने लगता है। परिवर्तन उस दिन के बाद माधव ने सिर्फ जप नहीं किया, उसने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। वह कम बोलने लगा, क्रोध को छोड़ने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, अब वह राम नाम सिर्फ समस्या में नहीं हर पल लेने लगा। सुख में भी राम, दुख में भी राम। अंतिम रहस्य, एक दिन महीने बीत गए। एक दिन माधव को अचानक एहसास हुआ उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। काम में सफलता मिलने लगी, घर में शांति आने लगी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसका मन। जो पहले डर से भरा था अब वही मन शांति से भर गया था। तभी उसे साधु की अंतिम बात याद आई। साधु ने कहा था, तू राम नाम का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतरता। राम नाम एक दिन का जप नहीं है, यह एक जीवन यात्रा है। जिस दिन नाम तुम्हारी सांस बन जाएगा उसी दिन किस्मत भी तुम्हारा साथ देने लगेगी। दोस्तों, राम नाम यह नहीं देखता आपने कितनी मलाई फेरी, राम नाम यह देखता है आपका हृदय कितना बदला। अगर आज के बाद आपने राम नाम भाव से मौन में स्वीकार के साथ और सच्चे आचरण के साथ लिया तो संभव है आपके जीवन में भी वही परिवर्तन आए जो माधव की जिंदगी में आया था। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य सुनना चाहते हैं तो झलक दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।